नमस्कार। आज हम भगवत गीता के कुछ अहम पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये प्राचीन ग्रंथ है, महाभारत का एक हिस्सा, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है उनमें गीता के श्लोकों के सरल अनुवाद है, कुछ व्याख्याएं भी हैं और ऐसे लेख भी जो इसके अलग-अलग संदेशों और प्रभावों पर रोशनी डालते हैं। एक स्रोत भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण का फर्क भी बताता है। देखिए, गीता में 700 श्लोक है, महाभारत का हिस्सा है और कृष्ण अर्जुन संवाद पर केंद्रित है। अच्छा। वहीं भागवत पुराण बहुत बड़ा ग्रंथ है, कोई 18,000 श्लोक हैं उसमें और वो ज्यादातर कृष्ण की जीवन कथाओं पर है। समझ गया। तो आज हमारा मकसद क्या है? मतलब हम गीता के मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कर्मयोग, आत्मा की अमरता। हाँ बिल्कुल, और ये भी देखेंगे कि ये विचार आज के जमाने में कितने प्रासंगिक हैं, मैनेजमेंट से लेकर मनोविज्ञान तक, और कैसे इसने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गीता के मूल संदेश से। अर्जुन की जो स्थिति थी युद्ध भूमि में, वो बड़ी अजीब कश्मकश थी, है ना? बिल्कुल, सोचिए जरा, सामने अपने ही रिश्तेदार, अपने गुरु, प्रियजन, और उन्हीं के खिलाफ लड़ना था। ये उनके लिए एक भयानक नैतिक और भावनात्मक संकट था, मतलब कर्तव्य और मोह के बीच फंस गए थे वो। और यहीं पर कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। तो कृष्ण सबसे पहले किस बात पर जोर देते हैं? देखिए, वो सबसे पहले अर्जुन को आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का ज्ञान देती हैं। कहती हैं कि आत्मा शाश्वत है, अविनाशी। अविनाशी। हाँ, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, बस वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। ये समझना अर्जुन का दुख और डर कम करने के लिए बहुत जरूरी था। और फिर आता है वो कर्म का सिद्धांत, जो शायद गीता का सबसे सबसे ज्यादा जाना पहचाना संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, इसका असल मतलब क्या है? क्या बस ये कि काम करते रहो, नतीजे की परवाह मत करो? ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है मेरे ख्याल से। इसका मतलब है कि हमारा अधिकार और ध्यान कर्म करने पर होना चाहिए, पूरी योग्यता और निष्ठा से। अच्छा। फल जो है वो हमारे नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं होता ना, तो फल की चिंता या उससे बहुत ज्यादा जुड़ाव हमें रास्ते से भटका सकता है, दुखी कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना जरूरी है, पर कर्म के फल से अपनी पहचान या सुख दुख को मत जोड़ो। और हाँ, कर्म न करना भी कोई उपाय नहीं है। कर्म योग के अलावा क्या और भी रास्ते बताए गए हैं गीता में? हाँ, मुख्य रूप से 4 योगों की बात होती है। कर्मयोग यानी निस्वार्थ कर्म, फिर भक्ति योग यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ज्ञान योग जो आत्मज्ञान और विवेक का मार्ग है, और ध्यान योग यानी मन की एकाग्रता और ध्यान। 4 रास्ते। हाँ, ये अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए हैं, पर मंजिल एक ही है। ये तो हुई आध्यात्मिक बात है, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये आज के जमाने में भी प्रासंगिक हैं, जैसे मैनेजमेंट में। ये कैसे जुड़ता है, थोड़ा बताएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, कई मैनेजमेंट गुरु गीता के सिद्धांतों में लीडरशिप और काम करने के बड़े कारगर तरीके देखते हैं। अच्छा। जैसे जैसे? स्थिर प्रज्ञ गणने की बात, यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो सफलता या असफलता में एकदम विचलित ना हो और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करे, या फिर अपने निजी लाभ से ऊपर उठकर, मतलब टीम या संगठन के हित में काम करना। हाँ, ये तो जरूरी है। यहाँ तक कि श्लोक 6:1-7 में युक्ताहार विहारस्य कहकर संतुलित जीवन शैली, मतलब सही खान-पान, आराम और काम, इसका महत्व भी बताया गया है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है ना। बिल्कुल सही कहा। ये मैनेजमेंट वाली बात तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका असर तो मनोविज्ञान तक भी है, जैसा आपने जिक्र किया था। कन्फ्यूजन, चिंता, कर्तव्य से भागने का मन, उसे आज के मनोचिकित्सक शायद एक तीव्र भावनात्मक और संज्ञानात्मक संकट कहेंगे। और कृष्ण का जो मार्गदर्शन है वो काफी हद तक आधुनिक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी जैसा लगता है। सीबीटी? वो कैसे? सीबीटी में भी क्या होता है, जो हमारे नकारात्मक या अतार्किक विचार होते हैं उन्हें पहचान कर बदलने पर जोर दिया जाता है, ताकि हमारा व्यवहार और हमारी भावनाएं सही हो सके। कृष्ण भी तो यही कर रहे हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे कृष्ण अर्जुन के इस विचार को चुनौती देते हैं कि अपनों को मारने से पाप लगेगा और दुख मिलेगा,
वो उसे आत्मा की अमरता और क्षत्रिय के कर्तव्य का तर्क देकर उसके सोचने का ढांचा बदलते हैं। अच्छा। वो उसे भावनाओं में, जैसे सुख दुख हार जीत, समभाव रखने को कहते हैं, जैसा श्लोक 2.14 में है। ये एक तरह से इमोशनल रेगुलेशन ही तो है। तो ये प्रक्रिया कुछ ऐसी है, पहले अपनी स्थिति समझो, स्वनिरीक्षण, फिर सच्चाई जानो, सत्यबोध, फिर अपना कर्तव्य तय करो, कर्तव्य निर्धारण, और फिर बिना आसक्ति के कर्म करो, निष्काम कर्म। ये तो कमाल है। और ये विचार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहे, दुनिया भर में इनका असर हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसकी पहुंच बहुत ज्यादा रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि गीता पढ़कर उन्हें ब्रह्मांड के रहस्य समझने में मदद मिली। आइंस्टाइन ने? हाँ, और हेनरी डेविड थॉरो, जो एक मशहूर दार्शनिक थे, उन्होंने लिखा कि वो रोज सुबह गीता के ब्रह्मांडीय दर्शन से अपने ज्ञान को स्नान कराते थे। वाह। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स गीता को अपने साथ स्पेस में ले गईं। कार्ल जंग, एनी बेसेंट, ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने गीता से प्रेरणा ली है। तो आज के संदर्भ में अगर देखें तो गीता की अहमियत क्या है? मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक गाइड है। ये हमें नैतिकता, कर्तव्य निष्ठा, स्ट्रेस मैनेजमेंट और जीवन में एक उद्देश्य खोजने में मदद कर सकता है। जैसे अर्जुन को अपना क्षत्रिय धर्म निभाने को कहा गया, वैसे ही आज हर व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो या सफाई कर्मचारी, अपना काम पूरी ईमानदारी और कुशलता से करें। यही तो एक तरह का कर्मयोग है। सही बात है। तो संक्षेप में कहें, भगवद गीता कर्म, ज्ञान, भक्ति और मानसिक संतुलन का एक ऐसा स्रोत है जो समय से परे है, और इसकी प्रासंगिकता आज भी मैनेजमेंट, मनोविज्ञान और हमारे व्यक्तिगत जीवन में बनी हुई है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराने इस संवाद में आज की हमारी उलझनों के जवाब छुपे हुए हैं। चलिए, आज की इस गहरी बातचीत को एक विचार के साथ यहीं रोकते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर निष्काम कर्म का जो सिद्धांत है, यानी फल की आसक्ति के बिना सिर्फ कर्तव्य समझकर कर्म करने का सिद्धांत, अगर इसे हम अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों, अपने रिश्तों या यहाँ तक कि समाज की बड़ी समस्याओं पर लागू करें, तो हमारे नजरिए और शायद नतीजों में भी क्या फर्क आ सकता है।